पैर दर्द कर रहे हों या फिर फटी एड़ियाँ हों या फिर आपकी नसें बहुत ज़्यादा अकड़ गई हैं जिसकी वजह से घुटनों में भी दर्द हो रहा है, तो ये सारी समस्याएं ना आपकी आज जड़ से ख़त्म होने वाली हैं, वो भी घर की सिर्फ दो चीज़ों से। जी हाँ, कुछ लोगों को ना बहुत ही ज़्यादा समस्याएं रहती हैं, पैरों में दर्द, एड़ी में दर्द या फिर घुटनों में दर्द। तो आपने देखा होगा जब भी आपके दर्द होता है तो 2 कदम भी चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं या फिर डॉक्टर के यहाँ जाते हैं ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि हमें दवाइयाँ दी जाती हैं और जिन्हें खाकर हमें कहीं ना कहीं नुकसान भी होता है, क्योंकि जो एलोपैथिक दवाइयाँ होती हैं वो हमारी बॉडी में कहीं आराम देती हैं तो कहीं नुकसान भी करती हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम एक यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग सी होम रेमेडी बनाने वाले हैं, जिससे ना आपके पैरों का दर्द हो या घुटनों का दर्द हो या फिर आपकी नसें अकड़ी हों, वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जी हाँ, सिर्फ 2 चीज़ों से। यहाँ पर मैंने लिया है तिल का तेल। अगर आपके पास तिल का तेल नहीं है तो आप बादाम का तेल या फिर सरसों का तेल या नारियल का तेल भी आप ले सकते हैं। जो भी आपके घर में तेल हो ना, आप उसे ले लीजिए। और यहाँ पर मैं सिर्फ एक बार के लिए बना रही हूँ, तो मैंने ये तेल जो है करीबन 2 चम्मच के करीब लिया है। अगर आप ज़्यादा बार के लिए बना रहे हैं तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन आपको जब भी लगाएंगे ना तो इसे गरम गरम ही लगाना है। इसीलिए जब बनाएंगे ना तभी लगा लीजिए, बनाकर भी रख सकते हैं, वैसे कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद हमने यहाँ पर लिया है देसी कपूर। जी हाँ, इसमें देसी कपूर का इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि जो देसी कपूर होता है ना वो नॉर्मल कपूर से बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। और उसे क्रश कर कर हम तेल में डाल देंगे। जी हाँ, तेल में डालने के बाद अब आपको क्या करना है, गैस को ऑन कर दीजिए और गैस पर हमें इसे अच्छे से गरम करना है। इतना गरम करना है कि ये धुआं छोड़ने लगे, और स्लो गैस पे ही करना है इस काम को। आप तेज़ गैस पे बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि तेज़ गैस पे हम करेंगे ना तो इसमें आग लगने का डर रहेगा, जिससे कि हमारी जो रेमेडी तैयार कर रहे हैं ना ये पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी। क्योंकि कोई भी चीज़ जब जल जाती है तो उसकी जो तत्व होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। हमें इस चीज़ को जलाना नहीं है, सिर्फ पकाना है। तो यहाँ पर मैं तेल को धीमी गैस पर और चमचे को हिलाते हुए गरम कर रही हूँ। इस तरह से आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट में आपका जो तेल है ना वो बहुत अच्छे से गरम हो जाएगा। और जैसे ही हमारा ये तेल गरम हो जाएगा ना तो हमारी ये रेमेडी पूरी नहीं होती है, क्योंकि आपने तेल मालिश तो बहुत बार की होगी लेकिन फिर भी आपको पूरी तरह से आराम नहीं मिला होगा। लेकिन आज ना हम इसके लिए 2 रेमेडी तैयार करेंगे, जिससे हमारा ना ये दर्द जड़ से ख़त्म हो जाएगा। और ये परेशानी ना किसी को भी हो जाए बहुत समस्या होती है, क्योंकि दर्द तो कहीं का भी हो हमेशा बुरा ही होता है, और फिर वो पैरों में हो तो वो बहुत ज़्यादा जानलेवा हो जाता है। तो देख सकते हैं तेल गरम हो गया है, तो हमने गैस को कर दिया है बंद। अब हम जो हमारी दूसरी रेमेडी है उसे तैयार कर लेते हैं, क्योंकि सिर्फ तेल हमारा काफ़ी नहीं होता है। तेल हमारा जब तक थोड़ा सा नॉर्मल ठंडा हो रहा है तब तक यहाँ पर मैंने रख दिया है एक बर्तन में पानी। गरम गरम पानी ही था वो, लेकिन हमें इसे थोड़ा और गरम करना है, क्योंकि इसमें हमें कुछ चीज़ें ऐड भी करनी है। तो जैसे ही हमारा पानी थोड़ा और गर्म हो जाता है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। नमक हमें डालना है जो समुद्री नमक होता है ना, व्रत में जो हम खाते हैं वो वाला नमक। और अगर नहीं है तो आप नॉर्मल खाने वाला नमक भी डाल सकते हैं। तो करीबन 1 चम्मच के करीब मैंने डाला है इसमें नमक। और नमक के बाद हमें इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है, क्योंकि जो हमारी नसें अकड़ जाती हैं ना, उन्हें अगर आराम नहीं मिलता तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, 2 कदम चलना भी मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें नींबू का रस। अगर आपके पास ज़्यादा नींबू हैं तो आप ज़्यादा डाल दीजिए। मैं यहाँ पर 1 नींबू का इस्तेमाल कर रही हूँ, और हमें छिलका भी इसी में छोड़ देना है। अगर नींबू के छिलके ख़राब लग रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं है, आपको रस से मतलब है, और नींबू में रस होना चाहिए पूरा पूरा। तो देख सकते हैं नींबू में रस काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में है, तो मैं इसको दोनों को जो पार्ट है नींबू के, इसमें पानी में निचोड़ दूँगी। जिससे क्या होगा कि ये जो नींबू का रस है ना, ये हमारी बहुत सारी परेशानियों को ख़त्म करता है। और जहाँ दर्द होना किसी के पैरों में, आपने देखा होगा हम लोग कभी बाहर जाते हैं या फिर कहीं टूर पे जाते हैं, तो जब पैरों में दर्द होता है तो लोग, दादी नानी कहती थी, गर्म पानी में डिप करके थोड़ी देर पैरों को रख लो जिससे आराम मिलेगा। तो वो चीज़ आधी रेमेडी होती है हमारे दर्द को दूर करने के लिए। लेकिन अगर आप परमानेंट चाहते हैं किसी चीज़ को, तो ये थोड़ा सा आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा पानी गर्म हो गया है, तो हम इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद हमें इसको किस तरह से, क्या यूज़ पहले करना है और क्या बाद में करना है, चलिए वो देख लेते हैं। तो जैसे ही हमारा पानी हल्का सा कम गर्म हो जाए, क्योंकि हमें इसको ना पानी को उतना गर्म रखना है जितना हम सह सकते हैं। अगर ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो जलने का डर रहेगा, लेकिन ठंडा भी नहीं करना है।
कुछ लोग क्या करते हैं, गर्म पानी में पैर डालते हैं, फिर उन्हें डाले ही रहने देते हैं और पानी ठंडा हो जाता है, तो वो हमारे दर्द को कम करने की जगह हमारा दर्द बढ़ा देता है। तो यहाँ पर मैं पानी को पैरों पर डाल रही हूँ, ताकि धीमे धीमे डालना चाहिए, जिससे एक अच्छी सी सिकाई होती रहे। और इस तरह से आप पानी में ना पैरों को करीबन 10 से 5 मिनट के लिए डाल लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा पानी ठंडा नहीं होना चाहिए। अगर पानी ठंडा लग रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा गर्म पानी और ऐड कर दीजिए। अगर पानी ठंडा हो गया तो आपकी जो रेमेडी है वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। और जहाँ पर स्वेलिंग हो ना, वहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहना चाहिए। और जहाँ पर नसों में अगर कोई दिक्कत हो रही है, वहाँ पर देख सकते हैं साइडों में ना बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है, तो वहाँ पर इस पानी की सिकाई से बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। लेकिन पानी को बस इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा इसमें आधा आधा कप गर्म पानी ऐड करते रहिए, जिससे कि ये पानी पूरी तरह से ठंडा ना हो और आप इसको बहुत टाइम तक इस्तेमाल कर सकें, जिससे बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट मिलता है। अगर आपको इस चीज़ के लिए परेशानी ज़्यादा है ना, जैसे दर्द है या फिर नसों में अकड़न है, तो आप इसको हफ्ते में 2-3 बार ज़रूर करिए, जिससे ना आपका पूरा दर्द साल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा जड़ से। और पानी में डिप करने से तो वैसे भी थकान दूर हो जाती है, और उसके बाद अगर आप मालिश कर देंगे ना, तो फिर तो सोने पे सुहागा है। तो यहाँ पर पानी में रखे रखे काफ़ी टाइम हो गया था और पानी का टेम्परेचर नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा ठंडा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर अब हम पानी में से पैरों को निकाल लेंगे और पैरों को किसी भी कॉटन के कपड़े से अच्छे से पोंछ देंगे। पानी बिल्कुल भी नहीं रहना है और पैरों को ठंडा भी नहीं होने देना है, क्योंकि जब पानी में से निकले हैं ना पैर, तो बहुत अच्छे से गर्म हैं। और इसी समय पर जैसे हमारे पैर गर्म हैं, उसी समय पर आपको अपना जो गुनगुना तेल है ना, उसकी मालिश करनी है। लेकिन मालिश करने का तरीका ऐसे नहीं है आप किसी भी डायरेक्शन में मालिश कर दें, वरना किसी किसी को थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो सकती है। जैसे किसी किसी के घुटनों पे बहुत ज़्यादा सूजन है, तो उसमें आपको प्रेशर देकर मालिश नहीं करनी चाहिए। अगर सूजन नहीं है तो आप हल्का सा प्रेशर देके मालिश कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इनके पैरों में बहुत ज़्यादा गांठों में ना स्वेलिंग आ रखी है, तो इनको बहुत टाइट तरीके से नहीं रगड़ना है, बहुत ही आराम आराम से इसको हमें तेल लगा लगा कर मालिश करनी है, ताकि ये जो स्वेलिंग है ये ख़त्म हो जाए और हमारा जो पैर है वो पूरी तरह से ठंडा ना हो, उससे पहले हम इस पर एक तेल की कोटिंग लगा दें। और जहाँ पर भी दर्द है आप उसे एक ही डायरेक्शन में करिए, ऊपर नीचे दोनों तरफ डायरेक्शन में नहीं करना चाहिए कभी भी। और कोशिश करनी चाहिए हमें अंगूठे और उंगलियों की मदद से मसाज करें, जिससे ना हमारी नसों की कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो सारी ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से मैंने लिटा लिया है, उसके बाद मालिश करने में ना बहुत ही अच्छे से आप मालिश कर पाते हैं और पेशेंट को भी बहुत अच्छे से आराम मिलता है। और अंगूठे की मदद से ना आप नसों को अच्छे से रगड़ रगड़ के एक ही डायरेक्शन में तेल लगाइए, जिससे आपकी सारी समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, जैसे घुटनों पे या फिर जो ये गांठें हैं इन पे जब स्वेलिंग हो ना, तो इन पे तेल लगाते समय हल्का सा प्रेशर देना चाहिए, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब पहले से ही ऑलरेडी सूजन है ना, तो उसका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद जैसे हमने ये ऊपर मालिश कर दी है, ऐसे ही हमें इस पे तलवों पर भी मालिश करनी है, क्योंकि जो हमारा पूरा बॉडी का भार उठाए रहते हैं वो होते हैं तलवे और एड़ियाँ। और जब एड़ी और तलवों में दर्द होता है ना, तो वो पूरी ऊपर तक पेन मतलब दर्द महसूस होता है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, जो तलवों पे भी हमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में तेल लगाना चाहिए, या तो ऊपर वाले डायरेक्शन में या फिर नीचे वाले डायरेक्शन में। हमेशा वैसे ऊपर वाले डायरेक्शन में ही लगाना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर हमारा अंगूठा और उंगलियाँ होती हैं, यहाँ पर हमारे सारे जो पॉइंट्स होते हैं ना, वो यहीं पर होते हैं। और इन पॉइंटों को ही हमें प्रेशर देते हुए अपर डायरेक्शन में मालिश करनी चाहिए। इससे ना हमारे पैरों का दर्द आप देखेंगे बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा। कितनी भी बड़ी समस्या हो, अगर आप इसे कंटिन्यू करते रहेंगे ना, तो आपकी सारी परेशानियां बिल्कुल ख़त्म होने वाली हैं। तो बस इस तरह से ऊपर वाले डायरेक्शन में दोनों पैरों की मालिश करनी है। और इन पॉइंटों पे तो बहुत अच्छे से प्रेशर देना चाहिए, क्योंकि ये जो पॉइंट होते हैं ना, यही हमारे एक्यूप्रेशर की तरह हमें इन पे प्रेशर देना चाहिए, तभी हमारा जो दर्द है ना वो पूरा जड़ से ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर मैं अंगूठे की मदद से कर रही हूँ और उंगलियों की मदद से, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को दबाते हैं तो अगर हम हथेली की मदद से दबाएंगे ना, तो वो उस तरीके से नहीं दबते हैं। ये उंगली और अंगूठे का जो प्रेशर होता है ना, ये मेन पॉइंट पर ही काम करता है। तो इस तरह से आप अपर डायरेक्शन में करते हुए पूरी तरह से तेल की मालिश करिए।
इसके बाद ना आप इन्हें पूरी तरह से कवर कर कर सुला दीजिए। ये काम आपको रात को करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को रिलैक्स कराते हैं ना, उसके बाद हमें पूरी तरह से रिलैक्स करना चाहिए। और अगर आप उसी समय पे फिर थोड़ी देर मालिश करने के बाद अगर आप बाहर निकल जाएंगे तो ये रेमेडी इतने अच्छे से काम नहीं करेगी। आप रात में करेंगे तो आपको पूरी तरह से आराम बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो देख सकते हैं मैं सारे पॉइंटों को प्रेशर देते हुए अपर डायरेक्शन में एड़ी की मालिश कर रही हूँ, पूरे तलवे की। तो इस तरह से हमारे ना सारे दर्द ख़त्म हो जाते हैं। तो आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर आराम मिलेगा। आपके घर में बड़े हों बुज़ुर्ग हों, ये परेशानी सबको हो सकती है। आजकल तो नए नए बच्चों में भी ये समस्याएं बहुत ज़्यादा होने लगी हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप ना सारी चीज़ों को फॉलो कीजिएगा, आपको ज़रूर आराम मिलेगा। और आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, आप ज़रूर मुझे कमेंट कर बताइएगा। मैं उसी टॉपिक पर आपके लिए नई वीडियो शेयर करूँगी। तो चलिए, ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।